अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अभी मैं गार्डन आपके साथ पता क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ आप में से जो मेरी सिस्टर्स हैं ना वो मिस कर रही थी गार्डन को कि मैं गार्डन क्यों नहीं शेयर कर रही आपके साथ। तो जनाब ये लें गार्डन, क्योंकि गार्डन में कोई काम शाम तो हम करते नहीं हैं आजकल, तो इसलिए फिर शेयर नहीं करती, सिर्फ पिक्चर ही या वीडियो ऐसा ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, काफ़ी दिन से कुछ सिस्टर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि गार्डन दिखा दें एक बार, तो वो मैं गार्डन आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, आप देख लें। वहाँ से जो मैंने अभी एंड पे दिखाया था वो उसकी ओवरऑल लुक जो है ना वो तकरीबन नज़र आ ही जाती है वहाँ से, तो वो आप देख सकते थे। और अभी हम बाहर जा रहे थे, सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे क्योंकि मामा की थी अपॉइंटमेंट। वही जो इसकी स्किन की मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मामा की स्किन जो है ना वो भी ख़राब हो गई थी। ख़राब ऐसे कि तकरीबन मामा 6 मंथ से ऊपर थी, साल से छोटी थी, तो तब उसके फेस पे कुछ हो गया था मसला, पता नहीं क्या मसला था। ऐसा मसला हो गया था कि जैसे उसके फेस पे जो निशान पड़े थे ना वो बिल्कुल वैसे थे जैसे उसकी स्किन जो है ना वो जल गई हो। जली भी ऐसे जैसे कि ऑयल गिर के या कुछ इस तरह की कोई निशान थे, बहुत ही डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर के। तो ज़्यादा ही थे कुछ, तो मुझे बहुत फ़िक्र थी मायमा की। तो फिर हम रेगुलर जाते हैं अभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। वो हर 6 मंथ या 4 मंथ बाद बुलाते हैं, हमें चेक करते हैं कि पहले से ठीक है या नहीं। लेकिन जितनी तेज़ी से ये निशान बने थे या निकले थे उतनी तेज़ी के साथ जा नहीं रहे। ऑलमोस्ट अभी मायमा को निकले हुए 2.5 साल हो गए हैं। अभी मध्यम होना शुरू हुए हैं, ये नहीं है कि कम हो गए हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अभी काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे बहुत फ़िक्र थी मायमा की, बहुत ज़्यादा, कि बच्ची का मामला है। मैं अभी तक रो धो रही हूँ कि मेरे फेस पे जो निशान है वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहे, जल्दी बहुत स्लो ख़त्म हो रहे हैं, तो मायमा का क्या बनेगा। तो बस उसी सिलसिले में हम जाते हैं, जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो फिर देखते हैं। तो अभी उन्होंने जो भी क्रीम्स वगैरह दी थी वो ख़त्म कर दी हैं कि अभी आप समर में इसको थोड़ा सा बाहर भी निकालें, उसको थोड़ी धूप जब लगेगी ना तो उससे भी इनमें काफ़ी कमी आएगी। तो अभी देखें क्या बनता है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले से तो काफ़ी बेहतर हैं, और आई होप कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और उसका फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, नीट एंड क्लीन। उसके बाद हम बच्चों को लेके गए थे ज़रा बाहर प्ले करने, और साथ हमने अपने जो फ्रेंड्स थे ना उनको भी ले लिया था कि वो भी हमारे साथ चलें। और अच्छा लगेगा अगर दो फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाएंगी तो बच्चे भी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। तो फिर वो और हम एक साथ ही गए थे। वहीं जो इंडोर प्ले ग्राउंड था, उनकी बेटी भी थी और हमारे दोनों बच्चे भी थे, और उन्होंने प्ले किया और हमने बैठ के गपशप लगाई, बातें शातें की, और तकरीबन 2 आवर्स हमने वहाँ पे स्पेंड किए थे। और साथ फिर हमने भी प्ले किया था। कभी मॉम्स की ड्यूटी लग जाती थी, कभी डैड्स की ड्यूटी लग जाती थी, तो फिर हम बच्चों के साथ इस तरह से कर रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो डैड की ड्यूटी जो है ना वो ज़्यादा लगती थी मॉम के मुकाबले में, क्योंकि हम बैठ जाते थे और जो बच्चे हैं ना वो फिर पापा से कहते थे कि आप हमारे साथ आएँ। तो वो जो मेरी फ्रेंड की बेटी थी वो भी अपने पापा को खींच रही थी, और जो मेरे बच्चे थे वो भी अपने पापा को खींच रहे थे कि आप हमारे साथ आके प्ले करें। तो वहाँ भी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। मैं तो वैसे ही इतना नहीं कर रही आजकल, अगर मैं कुछ काम करना भी चाहती हूँ तो मुझे अजीब से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वही वीकनेस की वजह से, क्योंकि इतनी देर बीमार रही हूँ। तो फिर हम 2 आवर्स बाद वहाँ से निकल आए थे, और उसके बाद बच्चे और हस्बैंड जो थे वो कार में ही थे, और मुझे कह रहे थे कि आपने जो भी लेना है ना जल्दी से होम बार्गन से लेके आ जाओ। मैंने बच्चों के लिए ही सिर्फ 2 चीज़ें लेनी थी, और फिर मैं ये करती हूँ कि मैं हर उनकी जो रो होती है मैं लाजमी चेक करती हूँ, कभी कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। तो अभी फिर मैं यहाँ पे हंसने के लिए देख रही थी। ये जो बुक्स हैं, एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी और वहाँ पे शेयर किया था। हसन जो बुक्स वगैरह जो है वो कर रहा था काम, तो उस पर मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि आपने ये कहाँ से ली है। तो मैं जो इस तरह की बुक्स होती है ना मैं हमेशा होम बार्गन से लेती हूँ। इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल होती है। अभी आप ये देखें कि ये 99 की है ये वाली बुक, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना होम बार्गन की बजाय अगर आप यही बुक कहीं और से लें तकरीबन 4 पाउंड की आती है। तो 3 पाउंड का आपको आप कह सकते हैं कि बचत मिलती है इतनी। ये देखें यहाँ से प्राइस आप देख भी सकते हैं। तो ये काफ़ी बुक्स अच्छी होती हैं बच्चों के लिए, एज ऊपर लिखी होती है, जितनी आपके बच्चे की एज हो उस हिसाब से आप बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने 5+ ली थी। अभी मैं बर्तन वाश मैंने किए, और काफ़ी दिनों बाद ही खैर मैंने वाश किए थे। पहले तो हस्बैंड ही कर रहे थे, साथ साथ यहाँ डिश वॉशर में लगा देते थे। तो मेरे हाथ बड़े अजीब से हो गए, और साथ ऐसे लग रहा था जैसे ये काँप रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या ऐसा भी होता है बुखार के बाद, या आप जब बीमार होते हैं इस तरह से। तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, वीडियो में ठीक से आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसे मेरे हाथ बिल्कुल नहीं थे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल बुढ़े ही हो गए थे पानी में रह रह के।
तो बर्तन भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा वाश नहीं किए, कोई 3-4 बर्तन ही वाश किए थे बस, और बाकी मैंने डिश वॉशर में डाल दिए थे। खैर जी, अभी ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर्स, ये मैंने किचन में रखा हुआ है इस तरह से, और इसको लिए हुए तकरीबन 3 महीने या 4 महीने हो गए, मुझे भी ठीक से याद तो नहीं है। मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हम गार्डन सेंटर गए थे, और मुझे इसको देखते देखते खुशी हो रही थी कि अभी तक हमारा ये ख़राब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह के मैंने पहले 2 लिए थे। एक पिंक कलर में था और एक दूसरा शायद वाइट कलर में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन पिंक का मुझे अच्छे से याद है। और बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते थे क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। मुझे नहीं पता था कि ये ख़राब क्यों होते हैं। शायद मैं उनको ऐसी जगह पे रखती थी जहाँ पे धूप नहीं आती थी, और अभी इसको मैंने किचन की विंडो में रखा हुआ था, और इसके अभी आप देख सकते हैं ख़राब तो नहीं हुआ। मुझे खुशी होती थी कि ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका ये हुआ है कि कुछ इसके जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, वो जल गए हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये कलियां होती हैं ना, उस जैसे हैं। बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, ये बहुत प्यारा लगता है। ये जो प्लांट है ना, ये वाला छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन इसकी खूबसूरती बड़ी है। इसके होते हैं कलर 3-4, और अभी फिर इसके जो डेड फ्लावर्स थे ना, उनको मैंने उतार दिया था। मुझे नहीं पता उतारते या नहीं उतारते, लेकिन मैंने इसको उतार दिया था। और ये देखें इस तरह से, और फिर वो थोड़ा साफ़ हो गया था, वाइट ही रह गया था पीछे, तो उसको मैंने दोबारा से रख दिया था वहीं किचन की विंडो में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने होम बार्गन से क्या चीज़ें ली हैं। कुछ चीज़ें ली थी तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये मैंने एक ली है, हसन को और उमायमा को आइस लॉलीज़ जो है ना वो बहुत पसंद होती हैं, और हस्बैंड को फिर सारी कभी मिलती नहीं है हमारे टाइप की, तो वो कहते हैं यार ये ऑर्डर ही कर लो, कहीं से देख लो, अगर कहीं से मिल जाए। तो फिर मुझे अचानक होम बार्गन से ये मिल गया था कि इसमें हम जो बोतल होती है ना, जैसे मिरिंडा होती है, कोई इस तरह की पेप्सी वगैरह, तो वो हम इसमें डाल देंगे और ये इसको फ्रीज़ कर लेंगे, तो अच्छी खासी ये आइस लॉली जो है ना वो बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ट्राई मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप घर में बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इस तरह से आसानी वाला कोई तरीका हो, बहुत मेहनत मशक्क़त वाला ना हो आजकल मेरे लिए। तो ये खैर मैंने ली थी, मुझे अच्छी प्राइस में मिल गई थी, 1 पाउंड की थी या 129 की थी। तो ये मैंने एक लिया था, और साथ एक मैंने ये ली थी, ट्रे ली थी आइस क्यूब्स के लिए, क्योंकि जो हमारे घर में है दूसरी फ्रीज़र में है, उसमें तो मैंने चटनी बनाने के लिए उसको पका पका रख लिया, और अगर उसको वॉश भी करें तो वो थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन रहती है अंदर से। तो फिर मैं कहती थी कि एक दो मुझे मिल जाएं, तो ये भी मैंने होम बार्गन से ली है, मुझे अच्छी मिल गई थी। और साथ जनाब मोंकी नट्स लिए हैं। अगर मेरी आंखों में ये आ जाए आंखों के सामने, तो मैं लाजमी लेती हूँ, चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता मैं खाऊं ना। और साथ मैंने ब्लीच ली थी टॉयलेट के लिए, और ये हसन की बुक मैंने एक ही ली थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अभी घर में पड़ी हुई हैं 4-5। तो वो जब कंप्लीट करेगा, वो दिन में एक आध पेज करता है, तो वो जब कंप्लीट करेगा तो फिर मैं उसको और ले दूँगी। लेकिन बहुत अच्छी है, वहाँ से आप ले सकते हैं, इंग्लिश की लेनी हो, मैथ्स की लेनी हो, जो भी चीज़ आपने वहाँ से लेनी हो। तो साथ मैंने ये लिए थे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये वाले। डेट्स ली थी, डेट्स जो है ना आजकल हम डिज़र्ट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने डिज़र्ट नहीं बनाया, तो जब कुछ मीठा खाने को दिल करता है तो फिर हम डेट्स जो है ना वो ले लेते हैं एक दो। तो एक ये मैंने ट्रे ली थी, ये इस तरह से ट्रे तो नहीं है, ये फ्रिज के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया है। एक दो मैंने पहले भी लिया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था रेंज से। तो ये भी मुझे होम बार्गन से अच्छी प्राइस पे मिल गया था, उससे ज़्यादा बड़ा है तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। ये है 229 का मैंने लिया। साथ कुछ बैटरीज ली थी, मायमा की पेस्ट ली थी, और जनाब मैंने लिए थे कार्ड्स। फ़ादर्स डे क्योंकि जनाब सुबह है हमारे पास संडे को, तो इसलिए एक उमायमा के लिए लिया है, एक हसन के लिए। वैसे हसन ने खुद बनाया था, लेकिन फिर मैंने उमायमा के लिए लेना था, तो मैंने सोचा कि हसन के लिए भी ले लेती हूँ। फिर वो कहेगा कि उमायमा को वो ला के दिया है, मुझे वो क्यों नहीं ला के दिया। वैसे उसने खुद बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह से अपने हाथों से। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, ये करनी चाहिए मुझे लगता है। हर एक की वैसे अपनी चॉइस है, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत खुशी देती हैं कि एक कार्ड्स ही तो होते हैं जो आप देते हैं, या खुद थोड़ी सी आपस में कर लेते हैं लेन देन, तो वो कर लेना चाहिए, फैमिली को अच्छा लगता है। तो वो फिर मैंने सिर्फ कार्ड्स ही लिए थे, और तो कोई चीज़ नहीं ली थी। मेरा पहले था कि कोई ना कोई गिफ्ट जो है ना बच्चों को ले दे देती हूँ, लेकिन मैं कहीं और गई नहीं थी, इतना मुझसे बाहर अभी नहीं जाया गया। तो खैर वो बाद में किसी और मौके पे हम दे देंगे। और घर आए थे, फिर घर आके मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं, और मेरा बहुत लंबा चौड़ा कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आलू की जो भुजिया होती है वो बनाने लगी थी। और आलू मैं अभी काट रही थी कि इसमें 2-3 चीज़ें ही डालनी पड़ती है, और कटिंग भी नहीं बहुत करनी पड़ती, और ज़्यादा देर खड़े भी नहीं होना पड़ता, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक है।
तो ये बस शाम का जो हमारा खाना था उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। लंच कोई इतना ख़ास नहीं किया था और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।